हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विराज का अगले दिन मैथ का पेपर था। वह काफी रात तक पढ़ाई करके मैथ की तैयारी कर रहा था। विराज अपने कमरे में था, तभी अचानक से उसके कमरे में उसकी आंटी आ गई थी। ये वही आंटी थी जिसके घर में कमरा किराए पर लेकर विराज अपनी एग्जाम देने के लिए आया था। आंटी ने आते ही विराज से कहा, अरे विराज, इतनी रात तक पढ़ाई कर रहे हो? विराज ने एक नज़र आंटी पर डाली और कहा, हाँ आंटी, कल मेरा मैथ का पेपर है जिसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रहा है। आंटी उस समय नाइटी में थी, उनका खुला शरीर साफ नजर आ रहा था। तभी आंटी ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। विराज ने मना करना चाहा, तब तक आंटी किचन में पहुँच गई थी। कुछ ही देर में वह 2 कप चाय बनाकर ले आई। फिर आंटी ने विराज के साथ बैठकर चाय पी। विराज ने आंटी की तारीफ करते हुए कहा, आंटी आप बहुत प्यारी हो। इस पर आंटी विराज को एकटक देखने लगी। तभी अचानक से आंटी ने विराज को गले से लगा लिया। फिर आंटी ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंकल ने तो आज तक कभी भी मेरी तारीफ नहीं की है। फिर आंटी ने विराज से कहा कि तुम्हारे माथे पर लकीरें बहुत नजर आ रही है। विराज ने आंटी को स्माइल देते हुए कहा, वो क्या है? मैं पढ़ाई ज्यादा करता हूँ, इसलिए चिंता की लकीरें मेरे माथे पर आ जाती हैं। आंटी ने फिर जो विराज से पूछा उसे सुनकर तो वह शर्मा गया। आंटी ने कहा, तुम एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? उससे बात करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। विराज हंसते हुए कहने लगा, अरे आंटी, मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगा, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। आंटी ने कहा, ऐसा मत बोलो, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, वैसे भी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो वह वाला काम तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। ये कहकर आंटी ने अपना मुंह छुपा लिया। विराज ने कहा, मैं कर सकता हूँ, पर यह गलत होगा, आप हमारी आंटी है और इस तरह का काम मैं तुम्हारे साथ करूं। फिर आंटी ने कहा, कौन सा हमारा रिश्ता सगी आंटी का है? मैं तो तुम्हारी मुंह बोली आंटी हूँ। ऐसा कहकर वह हंसने लगी थी। सच में हंसती हुई आंटी और प्यारी लग रही थी। मन तो विराज का भी कर रहा था वह सब करने का, पर विराज ऐसे कैसे डायरेक्ट कर सकता था। जब आंटी ने विराज को ज्यादा जोर दिया और साथ में ये भी कहा कि मेरा पति नामर्द है, मेरे माँ बाप ने उसके साथ जबरदस्ती शादी कर दी है, मैं रो रो कर अपनी जिंदगी काट रही हूँ। आंटी को इमोशनल होने पर विराज ने आंटी को पकड़कर अपने बाहों में खींच लिया और फिर विराज ने अंकल की कमी को पूरा किया। कितने सालों बाद आंटी को जवान मर्द मिला था जिसे पाकर वह आज बहुत खुश हुई थी।